नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चाइना के साथ यूएस का सेमीकंडक्टर का ट्रेड वार। इस वीडियो में हम डिटेल से इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में हम सेमीकंडक्टर के ट्रेड वार का चाइना, अमेरिका, ताइवान, भारत व पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह टॉपिक यूपीएससी के लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक यूपीएससी मेंस के जीएस3 के इकोनॉमी सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस 2023 में इससे रिलेटेड सवाल आने की भी काफी संभावना है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि वेदांता कंपनी ने किस कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले के मैन्युफैक्चरिंग को गुजरात में स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए विस्ट्रॉन, बी फॉक्सकॉन, सी क्वालकॉम, डी पेगाट्रॉन। आप सभी लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर को हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से सभी जगह व इंडस्ट्री के सभी सेक्शन में चिप्स की कमी महसूस की जा रही है। अब चूंकि चाइना टेक्नोलॉजी व रिसर्च में अच्छी खासी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि वह कई फील्ड्स में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे रहा है। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, टेक्निकल रिसर्च एवं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में चाइना अमेरिका से भी आगे निकला हुआ नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर अमेरिका में हलचल तेज है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि चाइना ने स्पेस में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो अमेरिका के मुताबिक असफल रहा था। लेकिन फिर भी इस टेस्ट ने चाइना को कुछ क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से भी ऊपर लाकर रख दिया है। इसका कारण यह है कि अमेरिका अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल नहीं रहा है, पर उसके दोनों प्रतिद्वंदी रूस व चीन हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लेने का दावा कर रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका अब चाइना के साथ क्रिटिकल सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करना चाहता है, ताकि चीन अमेरिका से डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इस तरह की अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में बढ़त न बनाने पाए। इसके अलावा आपको यह बात जानना आवश्यक है कि पूरी दुनिया का 60% से अधिक सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग केवल ताइवान में उसकी एक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ही करती है। पिछले कुछ महीनों से ताइवान को लेकर चाइना काफी एग्रेसिव हो गया है और वह ताइवान के इर्द गिर्द सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। साथ ही अमेरिका इस बात को लेकर भी चिंतित है कि जिस तरह से चाइना ताइवान को लेकर अग्रेसिव है, कहीं वह ताइवान का इन्वेजन न शुरू कर दे, नहीं तो पूरी दुनिया में ही अचानक से सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। अब अमेरिका चीन को रोकने के लिए अपने संसद में एक कानून को पारित किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अमेरिका चीन को क्रिटिकल सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी न तो शेयर करेगा और न ही बेचेगा, तथा यह भी प्रावधान किया गया है कि अमेरिका की कोई भी कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर की डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग में लिप्त होगी, ये कंपनियां चीन को बिना अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लिए चिप से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती हैं। अमेरिका का यह कदम चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे चीन के क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेज, स्पेस और क्वांटम टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट प्रभावित होंगे, जिससे लॉन्ग रन में चाइना को इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपने आप बंद पड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण की फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने जा रहा है, ताकि वो अपने देश के सेमीकंडक्टर के डिमांड को फुलफिल कर सके। हाल ही में जारी हुए अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक, जहां अमेरिका में 1990 में पूरी दुनिया का 37% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, वहीं अब 2021 में घटकर केवल 12% ही रह गई है। अमेरिका के सेमीकंडक्टर के बंद पड़े फैक्ट्रीज को शुरू करने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं कि अमेरिका द्वारा पास किए गए इस कानून से चीन को समस्या क्या है। तो देखिए, चीन पूरी दुनिया का 5% चिप का प्रोडक्शन अपने देश में ही करता है, पर ये चिप्स लो क्वालिटी के होते हैं। मतलब इन चिप्स का इस्तेमाल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही ना ही चीन के पास इन चिप्स को बनाने की कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। इन क्रिटिकल चिप्स को चीन अमेरिका से ही आयात करता था। चूंकि अमेरिका चीन के ऊपर काफी समय से ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाता आ रहा है, तो इस इशू के कारण अमेरिका चीन को क्रिटिकल सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। चीन भी इन समस्याओं को अच्छी तरीके से समझता है
और इससे निपटने के लिए वह कदम भी उठा रहा है। अमेरिकी गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने साल 2014 से 2020 के बीच सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगभग $150 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं ताकि अमेरिका पर से सेमीकंडक्टर के निर्भरता को कम किया जा सके। इसके अलावा चीन ने अपने 14वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि साल 2021 से 2025 तक होगी, सेमीकंडक्टर व क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को चीन में ही डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगभग $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की योजना बनाया है। इससे चीन को यह आशा है कि वह क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिहाज से अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता को भी कम कर सकेगा। इसके अलावा अमेरिका द्वारा बनाए गए इस कानून को लेकर चीन अमेरिका पर हमलावर भी है। चीन ने इस मुद्दे को WTO में भी उठाया है तथा अमेरिका के ऊपर चीन के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर वार के चर्चा के बाद अब कंक्लूजन की बारी आती है। तो कंक्लूजन यह निकाला जा सकता है कि फिलहाल तो अमेरिका को इस मुद्दे पर काफी बढ़त है, पर चीन जिस तरीके से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में अपने रिसर्च व इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, उससे भविष्य में चाइना अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे देश भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। तो अमेरिका व चीन के बीच कोई भी ट्रेड वार भारत के लिए हमेशा फायदे की बात है। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि अमेरिका भारत के साथ सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइन से रिलेटेड फैक्ट्रीज को भारत में स्थापित कर सकता है। यह भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा और ऐसा हो भी रहा है। पिछले दिनों ही अमेरिका ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक MOU को साइन किया है, जिससे भविष्य में भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता भी साफ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही ताइवान की एक कंपनी जो चिप मैन्युफैक्चर करती है, वह भारत में भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ टाई अप करके भारत में चिप निर्माण के लिए गुजरात में एक फैक्ट्री लगाने जा रही है। इस फैक्ट्री में साल 2024 से चिप निर्माण का काम शुरू होने की संभावना है, जिससे भारत जो भी चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वो भारत में निर्मित चिप का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी इससे बल मिलेगा, जिससे भारत के एक्सपोर्ट भी अच्छी खासी मात्रा में बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कि सरकार ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, जिसका नाम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, को स्थापित किया है। इस बिजनेस डिवीजन का काम यह है कि यह भारत में सेमीकंडक्टर की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग व पैकेजिंग से रिलेटेड पॉलिसीज को बनाएगी, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और आसान हो सके। इसके अलावा भारत सरकार सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI की तर्ज पर एक डिजाइन लिंक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जो भारत में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगाने के लिए फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करेगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जरूरी संसाधन व उसके फायदे क्या क्या हैं। तो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़े कैपिटल, कई एकड़ जमीन, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और साफ पानी की आवश्यकता होती है। ये सभी चीजें भारत में आसानी से उपलब्ध हैं और इसके लिए भारत में माहौल काफी अनुकूल भी है। और इसके फायदे ये होंगे कि ये प्लांट्स भारत में जहां भी लगाए जाएंगे, उस राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उस राज्य की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा स्टेट के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा तथा स्टेट की GDP व टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। तो आज हमने डिस्कस किया अमेरिका का चाइना के साथ सेमीकंडक्टर का ट्रेड वार, जिसका भारत व पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हमने इस वीडियो में डिटेल से समझा है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फॉक्सकॉन होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो ये थी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।